वेलकम टू MBS क्लासेस. MBS क्लासेसच्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, व्हिडिओची सुरुवात करण्याअगोदर माझा एक प्रश्न आहे तुम्हाला की बा आपल्यालाच गव्हर्नमेंट जॉबच का पाहिजे, बाकी दुसरी जॉब आपल्याला चालणार नाही का? गव्हर्नमेंट जॉब आपल्यासाठी एवढं काय महत्त्वाचं आहे? आपण दुसऱ्या जॉबने सुद्धा पैसे कमवू शकतो, पण तो जॉब का नाही? कारण मित्रांनो, आपण अशा मध्यमवर्गीय अशा गरीब परिवारातून येतो, ज्या परिवारातून आपले आईवडील साधारणतः आता हा जो माझा व्हिडिओ पाहत असाल ते विद्यार्थी, माझा अंदाज जर चुकीचा नसेल तर त्यांचे वडील शेतकरी मजूर असतील, त्यांचे आईवडील खूप कष्टाने पैसा गोळा करून आपल्या पाल्यांना शिक्षण देत असतील. मित्रांनो, म्हणून तुम्हाला सांगतो मी, हा गव्हर्नमेंट जॉब आहे ना, गव्हर्नमेंट जॉब म्हणजे गव्हर्नमेंट जॉब नाही आहे हे काय गरीब आणि मध्यमवर्गीय परिवाराचे स्वप्न आहे. कारण हा गव्हर्नमेंट जॉबच तुम्हाला अशा समाजात एक वेगळे स्थानावर नेऊन ठेवते. कारण गव्हर्नमेंट जॉब असला तर लोकांचा, समाजाचा तुमच्याकडे पाहण्याचा जो दृष्टिकोन आहे तो सुद्धा बदलून जाते. असो तो लोकांचा दृष्टिकोन असो, पण तुमच्या परीने गव्हर्नमेंट जॉब का महत्त्वाची आहे? कारण गव्हर्नमेंट जॉब आली तर तुमची एक स्वतःची वेगळी प्रोफाईल राहील, तुम्ही स्वतःचा काहीतरी तुमचा स्टँड राहील. त्यानंतर गव्हर्नमेंट जॉब आली तर तुम्ही तुमच्या परिवाराला व्यवस्थित पद्धतीने हँडल करू शकता. तुमच्या परिवारात कोणती मेडिकल इमर्जन्सी आहे किंवा काय, तुमच्याकडे जर पैसाच नसेल तर तुम्ही ह्या सगळ्या गोष्टीवर म्हणजे रिझॉल्युशन काहीतरी आहे का तुमचा? नाही. त्यासाठी गव्हर्नमेंट जॉबमध्ये तुम्ही प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये पैसा कमवू शकता, पण तिथं काय तुम्हाला सिक्युरिटी भेटणार नाही. पण गव्हर्नमेंट जॉबमध्ये एकदा लागल्याच्या नंतर तुम्हाला सिक्युरिटी मिळून जाईल. मग गव्हर्नमेंट जॉब आपण करण्यामागे जो आपला मानस आहे, आपण अशा परिवारातून येतो की तिथं आपल्या मोबाईलचा रिचार्ज मारण्यासाठी सुद्धा आपण 10 दिवस मोबाईलचा रिचार्ज नाही मारत. का बरं? कारण आपल्याकडे पैसा नाही आहे. पैसा असला तरच सर्व काय. असं नाही म्हणत की मी पैसा आहे म्हणजे सगळं काय आहे, पण पैसे वाचून काहीच नाही आहे. ज्याच्याकडे आज पहा समाजात, ज्याच्याकडे पैसा आहे त्याची इज्जत आहे, ज्याच्याकडे पैसा आहे त्याचा मान आहे, ज्याच्याकडे पैसा आहे त्याचा सन्मान आहे. सगळं पैशासोबतच ह्या सर्व गोष्टी येतात. मान सन्मान, समाजात वेगळे स्थान, ह्या सगळ्या गोष्टी पैशासोबतच येतात. तुम्हाला आता एखादी मेडिकल इमर्जन्सी आली असेल, तुमच्याकडे पैसा नसेल तर तुम्ही ही मेडिकल इमर्जन्सी तुमची जाणार का? हँडल करू आपल्या लेवलवर. पण जर तुम्हाला योग्य पद्धतीने हँडल करायचं असल्यास तुम्हाला पैसा गरजेचे. तुम्ही माना किंवा नको माना, पैसा खूप महत्त्वाचा आहे. पैसे वाचून आपल्या गरीब आणि मध्यमवर्गीय परिवारांसाठी तुम्ही तुमचे जे स्वप्न आहेत ते स्वप्न कधीही पूर्ण करू शकणार नाही. आजचा हा व्हिडिओ आपण नंबर सिस्टमवर प्रिव्हियस इयर क्वेश्चनवर आधारित व्हिडिओ बनवत आहोत. हा आपला दुसरा व्हिडिओ आहे. यानंतर अजून एक नंबर सिस्टमवर आधारित व्हिडिओ येणार आहे. म्हणून मित्रांनो, तुम्हाला माझी विनंती आहे की तुम्ही आपल्या प्रायोरिटीज ठरवा. कोणत्या गोष्टीवर आपण किती वेळ द्यायला पाहिजे. स्पर्धेच्या युगामध्ये ज्याला टिकवायचे असेल तर आपल्याला डार्विनच्या नियमाप्रमाणेच काम करावं लागेल. जो संघर्ष करेल तोच टिकेल, जो संघर्ष करणार नाही तो टिकणार नाही. आणि मित्रांनो, माझी तुम्हाला श्युअरिटी आहे, जर तुम्ही 6 महिने जर इमानदारीने अभ्यास केले, मी काय म्हणतो, इमानदारीने अभ्यास केले तर मी गॅरंटी देतो, 100% गॅरंटी देतो, तुमच्या कुठं ना कुठेतरी सिलेक्शन होऊन जाईल. पण त्याच्यात एक शब्द जोडा, इमानदारी. जर तुमच्या अभ्यासात, तुमच्या कष्टामध्ये इमानदारी नसेल तर तुमचं काही होणार नाही. फक्त फालतूचे दिवा स्वप्न पाहून तुमचं काही होणार नाही. इमानदारीने अभ्यास करा, ईश्वर बघत राहते. ईश्वर सगळ्या गोष्टी बघते. जो इमानदारीने कोणतीही गोष्ट करेल त्याला फळ मिळणारच आहे. आज नाही मिळेल, उद्या मिळेल, पण नक्की मिळेल, ही गोष्ट पक्की आहे. चला मग व्हिडिओचा आस्वाद घ्या. क्वेश्चन 1 देखिए, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है। यदि कुल 90 सिर है तथा 224 पैर है तो कबूतरों की संख्या क्या है? ऐसे प्रॉब्लम में क्या किया जाता है? देखिए, आरआरबी भोपाल 2015 का सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है. ऐसे ही क्वेश्चन रेलवे एसएससी में आते हैं, मेरा मानिए, क्योंकि आप जो फालतू की चीज़ें पढ़ते हो उनसे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है. जो काम की चीज़ें हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, उसी को पढ़ना चाहिए. आपको सिर्फ उस एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है ना? तो क्वेश्चन 1 देखिए. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बेसिक से छुड़ाएंगे, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे छुड़ाया जाता है, क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट एक फैक्टर रहता है. देखते हैं इसको. क्वेश्चन 1 क्या है? इसमें क्या है? कोई तो एक चिड़ियाघर है जिसमें कबूतर है एवं चूहे हैं. मान लेते हैं हम चूहों की संख्या कितनी है? x है. चूहों की संख्या कितनी है? x है. एवं कबूतरों की संख्या कितनी है? कबूतरों की संख्या कितनी है? y है. कबूतरों की संख्या कितनी है? y है. ठीक है ना? तो चूहों को जितने सिर रहेंगे उतने ही उनके
क्या रहेंगे, उतने ही चूहों की संख्या रहेगी। उसी प्रकार से जितने कबूतर होंगे उतने उनके सिर होंगे। तो टोटल उनके सिर कितने हैं, टोटल उनके सिर कितने हैं, 90 है। मतलब उनके सिर कितने हैं, 90 है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अभी देखिए एक चूहे को पैर कितने रहते हैं, 4 पैर रहते हैं। मतलब टोटल पैर कितने हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे। उसी प्रकार से एक कबूतर को कितने पैर रहते हैं, 2 पैर रहते हैं क्या नहीं। तो पूरे टोटल पैर कितने हो जाएंगे उनके, y कबूतरों के पैर कितने हो जाएंगे, 2y। और कुल कितने पैर दिए हैं, 224। कितने पैर दिए हैं, 224। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। अभी देखिए इक्वेशन 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या आएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अभी क्या कीजिए, इक्वेशन नंबर 3 माइनस कर लीजिए, सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, सब्सट्रैक्शन करने के बाद में क्या मिलेगा आपको, कहाँ से, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर लीजिए तो क्या आएगा, देखिए 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 224 माइनस कितना है, इक्वेशन 3 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। माइनस करने पे क्या आएगा, देखिए माइनस माइनस माइनस, 4x में से 2x गया तो कितना बचा, 2x। उसी प्रकार से 2y में से 2y गया तो क्या, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इधर क्या रहेगा, 224 में से 180 गया तो कितना बचता है, 180 कितना बचता है, 20 और 20 40, 44। मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया, 22 आ गया। लेकिन x हमने क्या एज्यूम किया था, x मतलब क्या एज्यूम किया था, चूहे एज्यूम किया था कि नहीं। अपने को क्या निकालना है, कबूतरों की संख्या निकालना है। तो ये जो x की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, y की वैल्यू मिलेगी। मतलब कबूतरों की वैल्यू मिलेगी जो एग्जाम मतलब क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पे पुट कीजिए x की वैल्यू तो क्या आएगा, 22 प्लस y इज इक्वल टू कितना आएगा, 90। y इज इक्वल टू क्या आएगा, 90 माइनस 22 कितना आएगा, ये आएगा y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 68। मतलब उस चिड़ियाघर में कितने कबूतर है, 68 कबूतर है। ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। लेकिन एग्जाम में इस प्रकार से छुड़ाएंगे क्या, नहीं छुड़ाएंगे, क्योंकि ऐसा छुड़ाओगे तो आपका टाइम चला जाएगा। एग्जाम में कैसा छुड़ाएंगे आप देखिए, एग्जाम में इस प्रकार से छुड़ाएंगे। इसके लिए एक ट्रिक है, इसके लिए एक ट्रिक है, क्या है, 2 पैर वालों की संख्या। 2 पैर वालों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, 2 पैर वालों की संख्या। ऐसे एग्जाम्पल में 2 पैर वालों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, 2 पैर वालों की संख्या कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, लेग माइनस 4 हेड डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 2 पैर वालों की संख्या। ये क्या हो गया, 2 पैर वालों की संख्याओं के लिए संख्या, जो जानवर है उनके 2 पैर वालों की संख्या के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। और 4 पैर वालों के लिए, 4 पैर वालों के लिए 4 पैर वालों की संख्या कैसे निकालेंगे, इसी प्रकार से लेग माइनस 2 टाइम हेड, मतलब जितनी सिर की संख्या है उससे 2 से गुना कीजिए, डिवाइडेड बाय 2। ये क्या हो जाएगा, 4 पैर वालों की संख्या निकल जाएगी। ये 4 पैर वालों की संख्या निकल जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे क्या पूछा था, कबूतर पूछा था कि नहीं, कबूतर कितने रहते हैं, 2 पैर वाले रहते हैं कि नहीं। तो इस फार्मूले में डाल देंगे तो क्या आएगा, देखिए लेग, अपने पास लेग कितने थे, देखिए 4 पैर वालों का इस प्रकार से आता है। तो अभी एक क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या होगा, इसमें क्या, 2 पैर वालों की संख्या मतलब कबूतरों की संख्या कितनी आएगी, कबूतरों की संख्या कितनी आएगी, देखिए लेग, एग्जाम में लेग कितना, क्वेश्चन में लेग कितना दिया है, लेग मतलब पैर कितने दिए हैं, 224 दिए हैं, माइनस 4 टाइम हेड कितने दिए, हेड मतलब क्या होता है, सिर कितने दिए हैं, 90 दिए हैं, डिवाइडेड बाय 2। ये क्या हो जाएगा, 224 माइनस 9 चौक 360 डिवाइडेड बाय 2। मतलब ये कितना आ जाएगा, 224 में से 360 जाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए कितना बचेगा, 10 में से अभी 360 में से 224 को माइनस कर लीजिए तो कितना बचेगा, 6। उसके बाद में
6 में से कितना गया, 6 में से 3 गया तो कितना 3, और 3 में से 1 गया तो 136/2। 136/2 मतलब कितना होगा, 136/2 कितना होगा 68। कितना होगा 68 होगा कि नहीं। तो यही अपना आंसर रहेगा 68। ये एग्जाम में आप ट्रिक यूज करना है। उसी प्रकार से यदि चूहों की संख्या पूछा जाता तो आप वो 4 पैरों वालों की संख्या वाला फार्मूला यूज करती। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 301 तथा 501 के बीच में, मतलब 301 तथा 501 को लेकर कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 7 से विभाज्य है उनका कुल योग। एसएससी CHSL 2018 टायर 1 में पूछा गया क्वेश्चन। क्या बोला है, 301 से लेके 501 के बीच में ऐसी प्राकृतिक संख्याएं, मतलब ऐसी नेचुरल नंबर जो 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है उनका कुल योग। तो 301 से लेके कितने तक 501 के बीच में ऐसी संख्याएं निकालना है, जिनका जो 7 से डिविजिबल है, वो संख्या निकालने के बाद में उनका क्या करना है, योग करना है। तो कैसे करेंगे, ऐसे प्रॉब्लम में कैसे करेंगे हम, सबसे पहले संख्याएं निकालेंगे जो 7 से विभाज्य है। तो पहली संख्या देखिए 301 7 से विभाज्य होगा क्या, 301 7 से विभाज्य होगा क्या, 7 से 28 दूना 1, मतलब 301 7 से विभाज्य होगा। उसके बाद में कौन सी संख्या आएगी, 308 भी क्या होगा 7 से विभाज्य। उसी प्रकार से अगली संख्या कौन सी होगी, 315। इस प्रकार से जाओगे आप 501 तक। 501 के 7 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। 500 है क्या 7 से डिविजिबल, देखिए 500 7 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। उसके बाद में 499 7 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। उसके बाद में देखिए 498 7 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। उसके बाद में 497 देखिए 7 से डिविजिबल है क्या, 797, हाँ, मतलब लास्ट नंबर कौन सा आएगा आपका 497। 501 आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने को ऐसी संख्याएं बोला है, ऐसी संख्याओं का योग जो 7 से विभाज्य है। तो लास्ट नंबर कौन सा आया अपना 497। इस केस में हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, फिर योग क्या पूछा है, योग पूछा है ना, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, योग इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर, मतलब जितनी संख्याएं हैं और उन संख्याओं का एवरेज, ये क्या हो जाएगा, उनका योग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उनका योग। अभी देखते हैं इसमें पहला नंबर कौन सा है, इसमें कौन सा, इस सीरीज में, ये भी सीरीज है ना, जिसमें कॉमन डिफरेंस, मतलब उनका डिफरेंस कितने का है, हर दो संख्या के बीच में डिफरेंस है 7 का। कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। इसमें भी ये जो लास्ट वाला नंबर है और इसकी पहले वाला नंबर, इसमें भी कितने का डिफरेंस रहेगा, 7 का डिफरेंस रहेगा। तो अभी हम निकालेंगे। तो सबसे पहली संख्या कौन सी आएगी, देखिए 300 सीरीज, देखिए 301 से लेके 497 तक, ये लास्ट नंबर है। ये कौन सा नंबर है, फर्स्ट नंबर है। ये कौन सा नंबर है, फर्स्ट, और ये कौन सा है, लास्ट नंबर है क्या नहीं। तो अपन एवरेज कैसा निकालते हैं, एवरेज मतलब सरासरी, या उसको क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं क्या नहीं। एवरेज क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट नंबर कौन सा है, 301, प्लस लास्ट नंबर कौन सा है, 497 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए इनका सम कीजिए, 7 और 1 8, 9 0 9 4 3 7 792, मतलब आपका एवरेज कितना आएगा, 301 से लेके 497 तक जितने भी संख्या है उनका जो 7 से डिविजिबल है उनका एवरेज कितना आएगा, उनका एवरेज आएगा 399। उनका एवरेज कितना आया, 399। उसके बाद में देखिए क्या देखेंगे, अभी n निकालना है, मतलब नंबर ऑफ टर्म कितना है, 301 से लेके 501 तक, मतलब लास्ट नंबर कौन सा है, 497। 501 तक ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो पहला नंबर कौन सा है, इसके लिए ये फार्मूला आता है लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। ये किसका फार्मूला है, नंबर ऑफ टर्म का फार्मूला है। कब, जब
कोई तो भी ऐसी सीरीज रहेगी जिनके बीच में कॉमन डिफरेंस रहेगा। यहाँ पे इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस कितने का है? 7 का है। कॉमन डिफरेंस कितने का है? 7 का। हर दो पदों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 7 का। इसीलिए ये क्या है? इसीलिए क्या है? क्रमागत श्रृंखला है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई? लास्ट नंबर कौन सा है? 497। फर्स्ट नंबर कौन सा है? 301 डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, कितना आएगा? कितना आएगा? 7 में से 1 गया 6, 9 में से 0 गया 9, उसके बाद 4 में से 3 गया 1, 196 डिवाइडेड बाय 2, मतलब टोटल कितने टर्म है? 28। और सॉरी यहाँ पे एक फर्स्ट टर्म लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ऐसा फार्मूला आता है ना। यहाँ पे प्लस 1 आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा? प्लस 1। तो ये कितने टर्म हो जाएंगे? 29। कितने टर्म हो जाएंगे? 29। नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए फार्मूला क्या है? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ऐसा फार्मूला है। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ये आपका फार्मूला रहेगा। मतलब टोटल टर्म कितनी आ गई? टोटल टर्म कितनी आ गई? 29। अभी अपने को क्या निकालना है? योग। योग निकालने के लिए क्या है फार्मूला? अभी बताया था, एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्म। तो एवरेज कितना आया था अपना? 399 और नंबर ऑफ टर्म कितना आया था? 29 और नंबर ऑफ टर्म कितना आया था? 29 और एवरेज कितना आया था? 399। तो इन दोनों का गुना क्या होगा? आपका योग होगा। कितना होगा गुना? इसका गुना होगा आपका 11571, मतलब आपका ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन डी आएगा आपका आंसर। ये एसएससी सीएचएसएल 2018 में पूछा गया था। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से एक बार रिपीट करके देखिए। क्वेश्चन थर्ड देखिए, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। निम्न में से वह कौन सी संख्या है? एसएससी एमटीएस 2017 थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। क्या बोला है? यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। निम्न में से वह कौन सी संख्या है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 19। अभी देखिए इसको कैसा छुड़ाएंगे, इसको कैसा छुड़ाएंगे अपन देखिए, इसको कैसा छुड़ाएंगे देखिए। मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है? x है, x है। वो संख्या कौन सी है? x है। अभी क्या बोला है? उस संख्या में 21 जोड़ा जाए। यदि इस संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से, तो x की तिगुनी संख्या कौन सी होगी? 3x होगी। तिगुनी संख्या कौन सी होगी? 3x होगी। उस संख्या से कितनी कम है? 7 कम है। उस संख्या से कितनी कम है? 7 कम हो जाती है। तो निम्न में से वह संख्या कौन सी, मतलब x निकालना है। तो इसको कैसा करेंगे? इस इक्वेशन को छुड़ाएंगे। इक्वेशन का सेटअप करते आना चाहिए। यदि इक्वेशन का सेटअप करते आ गया तो प्रॉब्लम में कुछ नहीं रहता। प्रॉब्लम में कुछ रहता है क्या? नहीं। अभी देखिए x को इधर लेके जाइए और 7 को इधर लेके आइए। ये क्या होगा? 21 प्लस 7 माइनस है तो प्लस, और इधर क्या हो जाएगा? 3x, ये क्या हो जाएगा? माइनस x। इधर प्लस था, इधर गया तो माइनस। 21 प्लस 7 कितना होता है? 28। 28 इज इक्वल टू क्या होगा? 2x। मतलब यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 28/2। 28/2 मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14। तो वह संख्या कौन सी है? 14 है। वह संख्या कौन सी है? 14, ऑप्शन ए। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? एक पेड़ प्रतिवर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 भाग बढ़ता है। यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष पश्चात पेड़ की लंबाई कितनी होगी? 2 वर्ष पश्चात पेड़ की लंबाई कितनी होगी? अभी क्या बोला है? अभी उसकी ऊंचाई कितनी है? 64 सेंटीमीटर है, लेकिन वो हर साल कितना बढ़ता है? अपनी जो जिसकी ऊंचाई का 1/8 भाग बढ़ता है। अपनी ऊंचाई का 1/8 भाग बढ़ता है मतलब क्या होता है? बढ़ रहा है कि नहीं? तो क्या कीजिए? 1 + 8 डिवाइडेड बाई 8। अपने ऊंचाई का 1/8 भाग बढ़ रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है? हर साल 9/8 भाग बढ़ रहा है। 9/8 भाग बढ़ रहा है। तो ये कितने साल बढ़ रहा है? 2 साल बढ़ रहा है। कितने साल बढ़ रहा है? 2 साल, है ना। अभी उसकी ऊंचाई कितनी है? 64 सेंटीमीटर। अभी उसकी ऊंचाई कितनी है? 64 सेंटीमीटर। हर साल वो कितना बढ़ता है? 9/8 भाग। 9/8 भाग कितने साल के बाद बोला है? 2 वर्ष के बाद उसकी ऊंचाई। तो 1 साल में उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 2 साल में कितनी होगी? 9/8। 9/8 तो 8 64
कट गया। उसके बाद 9 9 81, 9 9 81, 81 सेंटीमीटर उसकी क्या हो जाएगी 2 साल के बाद में हाइट। ऑप्शन नंबर डी। रेलवे ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है, 17 नवंबर 2018 को पूछा गया क्वेश्चन। समझ में आ गया कि नहीं? यदि नहीं समझ में आ गया होगा तो देखिए दूसरा बेसिक से जाते हैं। बेसिक में कैसा करेंगे इसको कैसा करेंगे? अभी उसकी ऊंचाई कितनी है 64 है। हर साल वो कितना बढ़ता है 1/8, मतलब अगले साल कितना हो जाएगा 64 का 1/8 भाग। 64 का 1/8 भाग कितना हो जाएगा 1/8 भाग कितना हो जाएगा 8 8 64, मतलब 8 सेंटीमीटर पहले साल बढ़ेगा। दूसरे साल में कितना बढ़ेगा? तो 8 सेंटीमीटर पहले साल में बढ़ेगा, तो उसकी पहले साल की हाइट कितनी हो जाएगी 64 प्लस 8, 64 प्लस 8 कितना हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। अभी दूसरे साल में क्या होगा उसी प्रकार से 1/8 भाग बढ़ेगा, तो 72 मल्टीप्लाइड बाय 1/8, तो ये कितना हो जाएगा 8 9 72, मतलब कितना बढ़ेगा 9 सेंटीमीटर बढ़ेगा दूसरे साल। तो दूसरे साल उसकी हाइट क्या होगी 72 प्लस 9 होगी, कितनी होगी 72, क्योंकि पहले साल उसकी हाइट कितनी हो गई थी 72 सेंटीमीटर, तो दूसरे साल में उसकी हाइट कितनी हो जाएगी 72 प्लस 9 कितना 81 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 5 देखिए, यदि 738A6A 11 से भाज्य है तो A का मान क्या है? कोई भी संख्या 11 से भाज्य कब होता है? 11 से भाज्य कब होता है? जिस संख्या के समस्थानों का योग एवं विषम स्थानों का योग, इनका डिफरेंस एवं विषम स्थानों का योग, इन दोनों का डिफरेंस या तो 11 से डिविजिबल होना चाहिए या 0 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? 11 से डिविजिबल होना चाहिए, 11 से डिविजिबल होना चाहिए या 0 होना चाहिए, या 0 होना, तभी वह संख्या 11 से डिविजिबल रहती है। अभी इस केस में क्या करेंगे हम? देखिए इस केस में इस नंबर के समस्थानों का योग क्या है? इवन नंबर, इवन प्लेस कौन से है? 7 है, 8 है, 6 है। इनका योग कितना है 7 प्लस 8 प्लस 6। माइनस कीजिए ऑड प्लेस का योग कितना है 3a, ये मतलब 3 प्लस a प्लस ये, इनका डिफरेंस कितना आएगा? देखिए डिफरेंस कितना आएगा 15, और ये कितना आएगा 21 माइनस 3 प्लस ट्वाइस टाइम ये, तो ये कितना आ गया 18 प्लस 2 टाइम a। ये कितना आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए या तो 11 के टेबल में आना चाहिए, है ना, 11 के टेबल में आना चाहिए। तो इसको 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे? अभी 0 ही लाते हैं, तो क्या करेंगे हम? ऐसे कौन सी ए के जगह ऐसा कौन सा नंबर देंगे ऑप्शन में से जो ए के जगह लगाने के बाद में एक क्वेश्चन, मतलब ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कैसा करता हूँ मैं 2 टाइम a इक्वल टू 18, तो a इक्वल टू कितना आएगा 9, a इक्वल टू कितना आएगा 9। ऑप्शन नंबर सी। देखिए a के जगह 9 पुट करके देखिए और उस नंबर को 11 से डिवाइड करके देखिए, वह नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? किसी संख्या के 1/4 के 10 के बराबर है, उस संख्या का 5वां भाग कितना है? आर्मी का क्वेश्चन है। सपोज वह संख्या हम क्या अज्यूम करते हैं x संख्या है, उस संख्या का क्या है 1/4, उस संख्या का 1/4 1/10 कितने के बराबर है? 10 के बराबर है। कितने के बराबर है? 10 के बराबर है। उस संख्या का 5वां भाग कितना है? तो ये अपने को गिवन प्रॉब्लम नहीं दिया था, कोई दिया था क्या? अपने को सिर्फ वो जो प्रॉब्लम में जो भी दिया रहता है उसको ऐसे फॉर्मेट में लाना पड़ता है, तभी आपका प्रॉब्लम क्या होता है सॉल्व होता है। ठीक है, अभी देखिए x मल्टीप्लाइड बाय ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा? x की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से देखिए, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू देखिए 10 जैसे का वैसा, ये 10 इधर जाएगा तो कितना होगा मल्टीप्लाइड बाय 10, डिवाइड में था ये 4 तो इधर आ जा इतना आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 10
100 मल्टीप्लाइड बाय 4 मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी 400। x की वैल्यू कितनी आएगी 400। x की वैल्यू 400। अभी अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, उस संख्या का पांचवा भाग कितना है, मतलब इस संख्या का पांचवा भाग। इस संख्या का पांचवा भाग क्या होगा, x बटे 5, मतलब x कितना है 400 बटे 5। 400 बटे 5 कितना आ जाएगा 80। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अभी क्वेश्चन 7 देखिए। क्वेश्चन 7 क्या बोलता है, एक प्रतियोगिता में 7 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, तो कितने खेल खेले गए। क्या बोला है, पिछले ग्रुप डी का ये क्या है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। एक प्रतियोगिता में 7 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, तो कितने खेल खेले गए, कितने खेल खेले गए, ऐसे प्रॉपर है। ये कितना है 21 है, ये कितना है 21 है, ये कितना है 49 है, ये कितना है 49 है ना, ये कितना है 21। क्या बोला है, एक कोई प्रतियोगिता। ऐसे प्रॉब्लम को छुड़ाने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं हमेशा, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। और सम ऑफ नेचुरल नंबर का कौन सा फार्मूला होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग हम इस फार्मूले से निकालते हैं, लेकिन किसी प्रतियोगिता में 7 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, तो कितने खेल खेलेंगे। ऐसे प्रॉब्लम को छुड़ाने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, n, वेयर n क्या है नंबर ऑफ टर्म, मतलब यहाँ पे बच्चे कितने हैं 7 बच्चे हैं, तो यहाँ पे पुट करके देखिए 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 1 6 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये कितना आएगा 3 21। कितना आएगा 21, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन 8 देखिए, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी है, जिनमें से 3/10 भाग लड़के हैं, विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। क्या पूछा है, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी है, जिनमें 3/10 भाग लड़के हैं, विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, अभी देखिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम, इसका आंसर कैसे निकालेंगे, देखिए एक जो स्कूल है उसमें कितने विद्यार्थी है 400 है, उसमें से 3/10 भाग कौन है, 3/10 भाग कौन है, लड़के हैं, तो 7/10 भाग ये क्या होंगे, लड़कियां होंगी ना, लड़कियां 7/10 भाग लड़कियां है क्या नहीं, 3/10 भाग लड़के हैं, तो 7/10 भाग लड़कियां होंगी, तभी तो पूरे विद्यालय के टोटल छात्र हो जाएंगे। 7/10 कितना हो जाएगा 10/10 मतलब 1 आ जाएगा क्या नहीं। 400 विद्यार्थी 3 तो लड़कों की संख्या है 400 गुना 7/10, तो ये क्या आ जाएगा 280, मतलब उस विद्यालय में कितने लड़कियां हैं, उस विद्यालय में कितने लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या है 280, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 994 मल्टीप्लाइड बाय 1006, रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, पिछली बार का 23 अक्टूबर 2018 को पूछा गया। देखिए क्या पूछा है, ये क्वेश्चन देने के पीछे का क्या रीजन है, देखिए 994 मल्टीप्लाइड बाय 1006, ऐसा आप इसका मल्टीप्लाई मत कीजिए, यदि मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका जो समय है समय बर्बाद हो जाएगा। रेलवे क्या चाहता है कि बच्चों का समय बर्बाद हो ताकि उनका सिलेक्शन ना हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो और आपका समय ना चला जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए 994 मल्टीप्लाइड बाय 1006, इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या नहीं, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी में लिख सकते हैं ना। देखिए इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, देखिए 1000 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लस 6 आ गया कि नहीं। ये क्या कौन से फॉर्मेट में आ गया, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, तो इसका क्या आंसर आता है, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, हमेशा क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चनों के पीछे देने का रीजन क्या होता है कि बच्चों का समय खराब हो, लेकिन आपको समय खराब नहीं करना है, आपको बाय ट्रिक जाना है। तो ये क्या है, तो यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए किसको अज्यूम किया था हमने, 1000 को, 1000 का स्क्वायर कितना आएगा, माइनस बी किसको अज्यूम किया था 6 को,
6 का स्क्वायर कितना आएगा? देखिए 1000 का स्क्वायर कितना है? 3 जीरो है क्या नहीं? एक जैसा का वैसा 3 जीरो है तो 3 का डबल कीजिए, कितना? 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6 आ गया। माइनस 6 का स्क्वायर कितना है? 36। 1000 में से 36 माइनस कर लीजिए। 10 में से 6 गए 4, 10 में से 4 गए 6, 10 में से 9 गए, सॉरी 10 में से 1 गया 9, 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 999964। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर डी। पिछले ग्रुप डी का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। अभी इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब अप टू 10 क्यूब, इन दो सभी का क्या है? सम। इन सभी का सम। आरआरबी मालदा 2011। ऐसे केस में क्या करते हैं? 1 से लेके n तक, 1 से लेके n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हम किस फार्मूले से निकालते हैं? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, इस फार्मूले से निकालते हैं। तो अभी n क्या होता है? लास्ट टर्म। n क्या होता है? लास्ट टर्म। तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर लीजिए, तो n क्या आएगा? 10 है। यहाँ पे लास्ट तक कितना है? 10 है। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? देखिए 10 गुना 11 डिवाइडेड बाय 2, इसका क्या हो जाएगा? पूरा स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। है 10 गुना 11 डिवाइडेड बाय 2, इसका क्या हो जाएगा? 55 का होल स्क्वायर। कितना का? 55 का। देखिए 5 से कट गया ना, 11 5 55 का होल स्क्वायर कितना आएगा? 55 का स्क्वायर कितना रहता है? 3025। 55 का स्क्वायर कैसा निकालोगे? 55 का स्क्वायर किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस में यदि 5 रहेगा तो उसका स्क्वायर कैसा निकाला जाता है? उसका स्क्वायर हमेशा, ये जो संख्या है डेसिमल प्लेस पे जो भी संख्या रहेगा उस संख्या को उसके आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आएगा 5 6 कितना आएगा? 30। जो आंसर आएगा उसके पीछे 25 लगा दो। यही आपका उस संख्या का क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में ना आया है तो आप वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए और फिर से देखिए, और फिर भी यदि आपको दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।